श्रीमद् भगवद गीता। हम सब का बाहर जो ये दृश्य जगत है उसके साथ जो संबंध होता है वो कामना के द्वारा ही होता है। उससे हम अपने को सुखी करने के लिए देखने लगते हैं कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस परिस्थिति से मेरे जीवन के दुख कम होंगे और मुझे बहुत सुख मिलेगा। तो ऐसी जो भी वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, उसको काम कहते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये कामना ही है और उसकी पूर्ति जब नहीं होती है तो वही क्रोध प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोध में बदल जाता है और ये रजोगुण से पैदा होते हैं और रजोगुण को फिर पैदा करते हैं। इस तरह से ये निरंतर चक्र चलता रहता है। इसको तू अपना वैरी समझ, ऐसा बताया। विद्धि एनम ही वैरिणम, इसको तुम अपना वैरी समझो। और आगे कहा कि धूमेन आवृयते वह्नि, दृष्टांत से बता रहे हैं कि ये वैरी कैसे है। धुएं से, उसके साथ अग्नि के साथ जो धुआं पैदा होता है उससे जैसे प्रकाश स्वरूप अग्नि ढक जाता है, ये जो धुआं होता है वो अप्रकाश रूप होता है, लेकिन अग्नि प्रकाश रूप है। अप्रकाश रूप धुएं के द्वारा प्रकाश स्वरूप अग्नि ढक जाता है। ऐसे ही आदर्श जो है वो मल के द्वारा ढक जाता है और जो गर्भ वेष्टन होता है, उल्ब गर्भ वेष्टन होता है, उसके द्वारा गर्भ ढक जाता है। तथा तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार इदम ज्ञानम आवृतम, तेन कामेन आवृतम, उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानम एतेन, उसी को आगे समझाया, जैसे पीछे कहा ना तथा तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार ये है ढका हुआ रहता है इसके द्वारा, काम के द्वारा ये जो ज्ञान है वो ढक जाता है। उसी को आगे खुलासा कर रहे हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन, इस काम के द्वारा ये ज्ञान ऐसे ढका हुआ है मानो ये हमेशा वैरी बन करके, ज्ञानी का नित्य वैरी बन करके और इसके पहुंच गया है इसके आसपास। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का जो नित्य वैरी है, ऐसे इस काम के द्वारा ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है और इसमें ज्ञानी का नित्य वैरी है, क्योंकि वो जैसे ही देखता है कि भाई इस काम ने तेरे को पहले भी बहुत बार अनर्थ में प्रेरित किया है और वो दुखी होता है उसको देख करके, इसलिए ज्ञानी का नित्य वैरी है, मूर्ख का वैरी नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो काम को जब उसकी उत्पत्ति होती है, तृष्णा के रूप में जब काम की उत्पत्ति होती है तो वो मित्र की तरह देख रहा होता है, शत्रु की तरह नहीं देखता। जैसे ही काम आता है ज्ञानी के समक्ष तो वो उसको शत्रु की तरह दिखाई देता है कि इसने तो बड़ा कष्ट दिया है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति, जैसे ही उसके अंदर कोई तृष्णा आती है तो उसको शत्रु नहीं दिखाई देता, वो मित्र जैसा दिखाई देता है। और बाद में जब उसको चोट पड़ती है, परेशानी होती है, किसी प्रकार का जैसे कष्ट उठाना पड़ता है, तो उस समय उसको वो शत्रु देखने में आता है, दुखप्रद देखने में आता है। ये सब का अनुभव है। अज्ञान अवस्था में कोई कामना हमारे अंदर पैदा होती है तो वो उस समय हमें मित्र जैसी दिखाई देती है, सुखद दिखाई देती है। व्यासदेव जी ने भी लिखा है कि रजस तमोभ्याम संसृष्टम चित्तम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। रजोगुण तमोगुण से जो संसृष्ट चित्त है उसको ऐश्वर्य और विषय बड़े प्रिय लगते हैं, लेकिन वही चित्त जब सात्विक स्थिति में चला जाता है तो वो जो पहले जो विषय प्रिय लगते थे वो अप्रिय लगने लगते हैं, वो उसको अच्छे नहीं लगते हैं। ये सब का अनुभव है। एक स्थिति में हमें कोई चीज़ सुखद लगती है, लेकिन वही परिस्थिति बदलने पर, समय बदलने पर और अवस्था बदलने पर वही चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, दुखद लगने लगती हैं। तो
यहाँ पर ये कहा कि जो काम होता है वो ज्ञानी का नित्य वैरी है। इसलिए नित्य वैरी बतलाया कि उसके आने से पहले जैसे ही वो उसके समक्ष उपस्थित होता है तभी वो उसको वैरी के रूप में दिखाई देता है। वैरी वो होता है जो हमें दुख देता है, और ये जो अज्ञानी व्यक्ति है वो उसको वैरी के रूप में नहीं देख सकता है, मित्र के रूप में देखता है। फिर उसका जो कार्य दुख मिलता है तब इस बात को जानता है कि भाई तृष्णा ने तेरे को दुख दिया है। तो इस तरह से वो पहले नहीं जान पाता है, ज्ञानी उसको पहले ही जान लेता है, इसलिए उसका नित्य वैरी बता दिया। तो काम रूपेण, किस रूप वाले काम ने जो तुझे दुख दिया है ये ज्ञानी व्यक्ति पहले ही जान लेता है। तो इसमें बताया काम रूपेण, काम मानी इच्छा ही रूप है जिसका, तृष्णा ही रूप है जिसका इस काम ने। और उसका एक विशेषण, दो विशेषण और दिए, इच्छा ही स्वरूप है जिसका, दुष्पूरेण, कभी भी जिसकी पूर्ति नहीं होती है, दुपूरेण, दुखेन पूर्णमस्य, ये दुख पूर्वक पूर्ति है जिसकी। बोलने में ऐसे बोलते हैं दुख के साथ पूर्ति है जिसकी, पूर्ति होती ही नहीं है। ये तो भाषा का अपना एक कहने का ढंग है कि ये दुष्पूर है। दुष्पूर शब्द ऐसे अर्थ को देने लगता है कि कठिनता से पूर्ति होती है, अर्थात पूर्ति तो हो जाएगी पर बड़ी मुश्किल झेलना पड़ेगा। कठिनता को हमें जो उसमें दुख है वो उठाना पड़ेगा, लेकिन काम तो कभी पूरा ही नहीं होता है। तो ये भाषा की अपनी प्रकृति है, ऐसा बोलते हैं कि भाई ये दुष्पूर है। दुष्पूरेण अनलेन च, अनल बता दिया इसको, ये ऐसी आग है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, कभी भी बुझती नहीं है, और की मांग करती रहती है। इसका निर्वचन अनल का ये होता है, न से अलम पर्याप्तिर विद्यते, न अलम अनलम, इसकी पर्याप्ति नहीं होती है। अलम कहते हैं पर्याप्ति को, पूर्ति को। तो दुष्पूर आग है, ऐसी आग जो कभी भी इसकी पूर्ति नहीं होती है। इसके द्वारा ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। तो आगे कहा ये जो काम है इसका अधिष्ठान कहाँ है, ये कहाँ रहता है? तो कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इसका जो अधिष्ठान है वो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। एतैर विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्त देहिनम, इनके द्वारा अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ये देही को ज्ञान को ढक करके घुमाता रहता है। एष कामः एतै इंद्रिय मनोबुद्धि भी ज्ञानम आवृत्त देहिनम विमोहयति, ज्ञान को ढक करके देही को घुमाता रहता है। तो हमें जानना पड़ता है कि इसका अधिष्ठान कहाँ है, ये कहाँ रहता है, कहाँ जम करके बैठा रहता है। क्योंकि यदि हम जान लेते हैं इस बात को कि काम का अधिष्ठान क्या है, तो फिर हम वहाँ से निकाल सकते हैं, शत्रु को खदेड़ सकते हैं। यदि कहीं छुप करके बैठा हुआ है तो शत्रु का अधिष्ठान हमें पता ही ना हो तो फिर शत्रु को कैसे भगा सकते हैं? ये जो निदान नाम की जो एक प्रक्रिया होती है आयुर्वेद में, वो यही पता तो करती है कि शत्रु कहाँ पर बैठा हुआ है, उसका अड्डा कहाँ है, किस रूप में वो छिप करके बैठा हुआ है। ये यहाँ पर वही एक प्रक्रिया दर्शाई जा रही है कि ये काम जो है इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। हमारी जो जानने की शक्ति है उसमें भी कामना रहती है। यदि जानने की शक्ति जो बुद्धि है वो विमल नहीं है, एकदम साफ साफ नहीं देख पा रही है, उसमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा अधिक है, तो वहाँ काम बैठ जाएगा। इसी तरह से मन में भी बैठ जाता है। हमारी बुद्धि में जिस तरह की स्थिति होती है हमारा मन भी उसी तरह का हो जाता है।
इंद्रियों में एक प्रकाश है जो हमें दिखाता है कि ये तेरे लिए सुखद है, ये दुखद है। पर इंद्रिय दृष्टि से ऊपर हमारे पास एक बुद्धि दृष्टि होती है, वो दिखाती है कि ये तेरे लिए सुखद है, ये दुखद है। इंद्रियां जिसको सुखद बताती हैं, बुद्धि दृष्टि उसको दुखद घोषित कर देती है। बुद्धि दृष्टि से ऊपर भी एक प्रकाश है, उसको विवेक दृष्टि कहते हैं। कभी कभी बुद्धि दृष्टि भी ठीक निर्णय नहीं कर पाती, तो विवेक दृष्टि के पास पूर्ण प्रकाश है, वो कभी भी चूक नहीं करती है। विवेक दृष्टि ठीक ठीक हमें बताती रहती है। गुरुजी, ये 3 स्थान बताए, इंद्रियां, मन, बुद्धि जी, तो इनमें एक साथ तो नहीं आता होगा, या तो कामनाएं आती नहीं होंगी एक साथ। इनमें से भी तो कोई एक होगा जिसमें सर्वप्रथम कामनाएं आती हैं। नहीं, वो तो बताया ना, पीछे भी बतलाया कि जब इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम बसी। इंद्रियां जब विषय के साथ जुड़ती हैं तो मन भी इंद्रियों के साथ हो जाता है, और मन जब इंद्रियों के साथ हो जाता है तो वो बुद्धि को अपने साथ कर लेता है। और जैसे हवा वायु को, हवा जो है नौका को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, ऐसे साधक की बुद्धि को ये हर लेता है। जो इंद्रियों की जो रुचि है, इंद्रियों में जो विषयों को ग्रहण करने की चाह है, वो चाह, इसी को तो काम कहा। इंद्रियों की रुचि को पूर्ण करने की जो चाह है वो काम है, और वो मन को अपनी तरफ लगा लेती है और बुद्धि को भी अपने साथ जुटा लेती है। और इस तरह से वो विषय को प्राप्त करने के लिए, विषय को भोगने के लिए, विषय को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि में यद्यपि दृष्टि शक्ति है, पर ये तभी दृष्टि शक्ति काम करती है, या उसकी जो शक्ति है वो तभी फलीभूत होती है, बुद्धि शक्ति की, बुद्धि दृष्टि की, जब वो मन इंद्रियों के साथ ना लगे। मन यदि इंद्रियों के साथ लग गया तो मन और इंद्रियां दोनों एक दिशा में चले गए, तो वो बुद्धि को भी अपने साथ खींच ही लेते हैं। तो यदि हम बुद्धि दृष्टि से मन को कभी भी इंद्रियों के साथ ना लगने दें, तो अपने मन को हम इंद्रियों से बचा कर रखें, तो इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है और फिर वो नहीं खींच सकती हैं। विवेक का प्रकाश हमेशा इंद्रियों के ऊपर छाया रहे तो इंद्रियां फिर विषयों से अलग रह सकती हैं, ऐसा दिखाया। वही आगे दिखा भी रहे हैं गुरुजी। इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ये विमोहित करता है देही को, ज्ञान को ढक करके। कौन? काम। ज्ञान का आवरण, ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है और देही को घुमाता रहता है। हाँ जी। व्यक्ति इंद्रियों के वश में है या इंद्रियां व्यक्ति के वश में है, ये कैसे पता चलता है? इंद्रियां व्यक्ति के वश में होती हैं यदि उसका विवेक दृष्टि प्रबल होती है, और यदि विवेक दृष्टि प्रबल नहीं, इंद्रिय दृष्टि प्रबल होती है, तो व्यक्ति इंद्रियों के वश में हो जाता है। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति मानिए हमारा पूरा व्यक्तित्व ही व्यक्ति है। पूरा जो हमारा ये स्वरूप दिखाई देता है, मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर, इस सब का जो समुच्चय है उसको व्यक्ति कहते हैं। तो इन इंद्रियों में जब विवेक का साम्राज्य होता है, इंद्रियों के ऊपर विवेक का राज्य होता है, विवेक दृष्टि जागृत रहती है, तो इंद्रियां वश में रहती हैं। और विवेक ऊपर से, विवेक इनके ऊपर अपना शासन नहीं चला पा रहा होता है, विवेक गायब रहता है। विवेक गायब कैसे होता है? प्रमाद के कारण होता है। भूल जाते हैं हम कि इंद्रियों के रास्ते पर चलने से दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो सत्य है इसको भूल जाते हैं, ये दृष्टि गायब हो जाती है। हम
जब भूल जाते हैं कि इंद्रियों के रास्ते में चलने से थोड़ा सुख और महान दुख मिलता है, इस सत्य को अनुभव करने के बाद भी आदमी भूल जाता है, बार बार भूलता है। और जब जब भूलेगा तब तक वो इंद्रियों के अधीन होना ही पड़ेगा उसको। और यदि इस बात को ना भूले, हमेशा ये ज्ञान उसके अंदर बना रहे, बड़े अच्छे से बना रहे, तो इसी को कहते हैं कि विवेक दृष्टि जागृत है। विवेक उसके ऊपर, इंद्रियों के ऊपर शासन कर रहा है। शब्दों में ऐसा बोलेंगे। जैसे परिवार में देखा जाता है, आजकल के बच्चे जो है पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, 10-12 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं अपने और चीज़ों को छोड़ करके। तो उनको इंद्रियों पर नियंत्रण बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? उनका एक लक्ष्य है, उसके अनुसार वो उस काम को कर रहे होते हैं। जैसे जिसको धन कमाने का लक्ष्य है वो धन के लिए रात दिन लगता ही है। जिसको पढ़ाई का लक्ष्य है वो पढ़ाई में रात दिन लगेगा। जिसको बल बढ़ाने का लक्ष्य है वो 10-10 घंटे व्यायाम करते हैं। जिसका जो लक्ष्य है उसके लिए आदमी समर्पित होता ही है। ये तो एक अलग बात है। वो अपना लक्ष्य बनाया है, उसमें बहुत सारा प्राप्त करता है, बहुत सारा खोता है, साथ साथ दोनों चलते रहते हैं। किसी आदमी ने एक लक्ष्य बनाया अपना कि मुझे परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लेने हैं, और वो अनबैलेंस्ड होकर के चल रहा है, संतुलित ढंग से नहीं चल रहा है, तो नंबर तो ज़्यादा आएंगे पर शरीर की भी तो हानि होती है। आंखें खराब होती हैं, पेट खराब होता है, हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो यदि हम अपने किसी एक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए और बिना संतुलन के उसमें लग जाते हैं तो वो लक्ष्य तो पूरा होता है पर दूसरी चीज़ें बिगड़ेंगी। कर्म का जो सिद्धांत है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो यदि कहीं पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी 26 साल की उम्र में चले गए, कितने बड़े विद्वान थे, कितना उनका अथाह ज्ञान था इतनी छोटी उम्र में, पर वो एकदम ऐसे पागलपन की तरह, एक जुनून की तरह लगे रहते थे। रात दिन काम करना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना, दूसरों को समझाना, तो वो जल्दी चले गए। तो ये तो संतुलन बना करके यदि हम रख पाते हैं, एक वेग होता है ये भी, उस वेग में आदमी संतुलन नहीं बना पाता है, वो एकदम उसको वेग सवार हो जाता है कि तुझे ये काम करना है किसी भी हालत में। तो उस वेग में वो जो लक्ष्य बनाया वो तो पूरा हो जाता है, लेकिन दूसरी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम शरीर के जिस अंग की एक्सरसाइज करते हैं वो मजबूत हो जाती है, और जिसको छोड़ देते हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आयुर्वेद में ये कहा है अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, ये 3 जो है रोग के कारण है, और समयोग स्वास्थ्य का कारण है। मानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अभ्यास करना, बिल्कुल अभ्यास नहीं करना, या गलत ढंग से अभ्यास करना, इससे रोग आते हैं। और जो समयोग है, संतुलन जिसको कहते हैं, उससे स्वास्थ्य मिलता है, चाहे शरीर का स्वास्थ्य है चाहे मन का स्वास्थ्य है। आयुर्वेद का सार है ये। अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग रोग के कारण है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों का कारण है। समयोग जो है स्वास्थ्य का कारण है। द्वयाश्रयाणाम ही व्याधीनाम मिथ्यायोगो न चाति च। 2 आश्रय हैं जिनके, शरीर और मन। मिथ्यायोग, अतियोग और अयोग, यही कारण होता है। और इन्हीं 2 आश्रय है जिनका, इन्हीं के स्वास्थ्य का कारण जो है समयोग है। तो एक चीज को यदि हम बिना किसी संतुलन के हम बढ़ाना चाहते हैं तो वो तो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। जिस तरफ हम ध्यान देंगे
वो अवश्य बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो हम एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो वो नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन उसके दूसरे जो परिणाम है वो तो हमें झेलने पड़ेंगे। यहीं पर आ जाइए, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान। इस काम का अधिष्ठान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। और इन इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ये जो काम है देही को घुमाता रहता है। तो अब क्या करें? तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरत रसभा। क्या करो? इंद्रियाणी आदौ नियम्य। हे भरत श्रेष्ठ, अपनी इंद्रियों को सबसे पहला काम ये है कि अपने वश में करो। इंद्रियां 6 हैं अपने पास। एक तो 5 ज्ञानेंद्रियां बहिर्इंद्रिय कहलाती हैं, और एक मन को भी इंद्रिय कहा गया है। मन का भी नियंत्रण करना होता है। इंद्रियों का जब नियंत्रण कहा जाता है तो बाह्य इंद्रियां 5 हैं और एक अंतर इंद्रिय है। उसको दूसरे शब्दों में कहें शम और दम कहते हैं। बाह्य इंद्रियों को रोकने के लिए दम नाम है, और अंतर इंद्रिय मन को रोकने का नाम शम है। शम और दम, ये 2 शब्द आपने सुने होंगे। योगी जो है, मुमुक्षु को 6 संपत्ति सिद्ध करनी पड़ती हैं, षट्क संपत्ति। तो मैं शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें वहां पर गिनाई हैं। शम माने अपने मन का नियंत्रण, दम माने बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण, तितिक्षा सहन करना, सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा इत्यभिधीयते। सारे दुखों को आराम से सहन करना, बिना परेशानी के सहन करना, उसको तितिक्षा कहते हैं। उपरति, विषयों से हटना, विषयों की चाह को मिटाना। उपरामता, विषयों की चाह को मिटाना, इसको उपरति कहते हैं। और आचार्य और शास्त्र में श्रद्धा होना, आचार्य के वचनों में और शास्त्र में पूरी निष्ठा श्रद्धा होना, इसको कहते हैं श्रद्धा। उसको ऐसा ही है ऐसा समझना कि इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता है, उस पर पूरा विश्वास करना, पूरा भरोसा करना, इसका नाम श्रद्धा होता है। और समाधान, चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। मुक्ति के 4 जो उपाय बताए हैं उनमें ये 6 एक साधन के रूप में गिनाया है। माने विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन गिनाए हैं कि जो मोक्ष चाहता है उनको इन 4 साधनों को, दुख मुक्ति चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। एक बात को 2 तरीके से कहा जाता है। जो दुख मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है का मतलब दुख मुक्ति चाहता है। जो ज्ञानी बनकर जीना चाहता है, क्योंकि ज्ञान का परिणाम दुख मुक्ति है। कार्य जो है, परिणाम, कार्य, फल जो है वो मोक्ष है, मुक्ति है, और उसका कारण क्या है? ज्ञान है, ज्ञानान मुक्ति। ठीक ठीक हमारे को चीजें दिखाई दें, इसको ज्ञान कहते हैं। तो जो व्यक्ति दुख मुक्ति चाहता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होकर के जीना चाहता है, उसको ज्ञान के लिए भूख पैदा करनी होती है। तो उसी के लिए कहा सबसे पहले विवेक को हमें संपादन करना होता है, वैराग्य को संपादन करना होता है। ये 6 चीजें जो मैंने बताई, शमदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, और चौथा साधन है मुमुक्षा। आप कहोगे कि ये एक को पकड़ लें तो सारी तो आ जाती हैं। ऐसा किसी की सूक्ष्म दृष्टि है तो एक को पकड़ करके भी चल सकता है। सारी चीजों को एक में ही वो देख रहा है तो उसमें क्या हानि है। आप मजबूती से किसी एक को पकड़ दो, वो तो थोड़ा खुलासा करते हैं कि ये विस्तार से उसको समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग खुलासा करके बता देते हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो, हे भरत श्रेष्ठ,
इंद्रियों को सबसे पहले नियमित करके क्या करो, पापमानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नष्ट करने वाला जो ये काम है, इसको प्रजहि नष्ट कर दो, इसको मार दो। प्रजहि ही दो तरह से पाठ मानते हैं, त्याग दो और प्रजहि ही एनम। यदि प्रजहि ही एनम ऐसा करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा नाश कर दो, और प्रजहि ही, जही ही ओ हाक त्यागे धातु का रूप है, तो इसका त्याग कर दो। गुरुजी, हाँ जी, विज्ञान का क्या अर्थ है? जो अनुभवात्मक ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। ये जो काम होता है ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है, ऐसा कहा यहाँ पर। ज्ञान होता है शास्त्र और आचार्य से आत्मादि तत्वों के बारे में जो बोध प्राप्त करते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ते हैं, प्राचीन शास्त्र पढ़ते हैं, और इस प्रक्रिया से जो हमें एक बुद्धि में प्रकाश होता है उसको ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को जब हम अपने भीतर अनुभव करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है ये काम। श्रेय प्राप्ति के हेतु होते हैं ये ज्ञान और विज्ञान, हमारे को कल्याण के रास्ते पर ले जाते हैं ज्ञान और विज्ञान, और ये उसका नाश कर देता है। काम जो है उसको नष्ट कर देता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों को हमारे भीतर सुला देता है। माने ऐसा वो कुछ देता है, कुछ ऐसी दवा देता है कि ज्ञान विज्ञान सो जाते हैं। जैसे कोई चोर किसी के घर में प्रवेश करे तो वो प्रकाश को बंद कर देता है। सबसे पहला काम, लाइट जल रही हो तो लाइट बुझाता है। लाइट बुझा करके कोई भी गलत काम अंधेरा करना पड़ता है, अंधेरा करके और फिर जो है जो कुछ करना है वो करता है। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम कहा, कामना पहले हमारे अंदर जो भी हमने सुना है, जो हमने अनुभव प्राप्त किया है, हमने हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव लिए हुए होते हैं, लेकिन कामना का वेग यदि आ जाए तो उस अनुभव का कोई अर्थ नहीं होता। वो एक तरफ हो जाता है, अपना रास्ता छोड़ करके वो एक तरफ हो जाता है। इसलिए कहा कि भाई सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है। योगेश्वर भगवान गुरु हमको ये बता रहे हैं कि इंद्रियों को रोक करके, संयमित करके और इस काम को हटाओ। काम को मार डालो या काम को हटाओ, जो भी जिसमें भी आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंद्रियों को नियमित करके इस काम रूपी शत्रु को कैसे हटाएं, किस चीज का आश्रय लेकर के काम को हम त्याग सकते हैं, किसका सहारा पकड़ करके इस दुर्दमनीय शत्रु को, मुश्किल से वश में आने वाले शत्रु को हम हटा सकते हैं। तो इसका आगे उत्तर दे रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियां, श्रोत्रादि जो 5 इंद्रियां होती हैं, एक स्थूल देह होता है, बाह्य देह परिच्छिन्न होता है, उसकी अपेक्षा ये सूक्ष्म होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। और ये जो सूक्ष्म होता है वो व्यापी भी होता है। स्थूल देह की अपेक्षा इंद्रियां व्यापी हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इंद्रियां प्रकृष्ट हैं। किसकी अपेक्षा? स्थूल देह की अपेक्षा इंद्रियां प्रकृष्ट हैं। पराणी का अर्थ है प्रकृष्टानी। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, इंद्रियेभ्यः परम मना। और इंद्रियों से परे हमारा मन, इंद्रियों से सूक्ष्म हमारा मन होता है या प्रकृष्ट मन होता है, ज्यादा प्रकर्ष युक्त होता है, ज्यादा सूक्ष्म होता है मन हमारा। मनसस्तु परा बुद्धि। और मन से उत्कृष्ट बुद्धि होती है, सूक्ष्म बुद्धि होती है। जो भी सूक्ष्म होगा वो व्यापी भी होता जाएगा और वो हमारे भीतर
ज़्यादा हमारी गहराई में होता जाएगा। इसलिए इन्होंने लिखा है आचार्य ने, इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि पंच देहम स्थूलम बाह्यम परिचिन्नम अपेक्ष सूक्ष्म अंतरस्थत्व व्यापित्वादि अपेक्ष पराणी प्रकृष्टानि आहु। हमारी जो स्थूल देह की अपेक्षा इंद्रियां, ये जो स्थूल देह है ये परिचिन्न है, सीमा में दिखाई देता है, पर इंद्रियां जो है इसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है, अंतरस्थ हैं, वो हमारे ज्यादा गहराई में हैं और व्यापी भी हैं। इसलिए उनको प्रकृष्ट कह दिया है। इंद्रियों से मन, संकल्प विकल्पात्मक जो मन होता है वो ज्यादा प्रकर्ष युक्त है, और मन से परे बुद्धि है, निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो ज्यादा हमारा सूक्ष्म है वो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। इसमें एक स्टेप और बताया, यो बुद्धे पर तस्तुस। मन से निश्चयात्मिका बुद्धि सूक्ष्म होती है, उत्कृष्ट होती है, बुद्धि से परे, बुद्धि से सूक्ष्म वो आत्मा है जिसको हम आत्मा कहते हैं। यो बुद्धे पर तस्तुस, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धि से उत्कृष्ट, बुद्धि से जो सूक्ष्म है, व्यापी है, उस आत्मा को समझकर, जानकर, समझकर कि सारे दृश्य जगत से, स्थूल से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो दृश्य है उसके भीतर जो देही है, इंद्रियादि भीर आश्रय युक्त कामा सर्व दृश्येभ्यो बुद्ध्यन्तेभ्यो अभ्यंतरो यम देहिनम इंद्रियाश्री भीर आश्रय युक्त कामो ज्ञानावरण द्वारेण मोहयति इत्युक्तम से बुद्धिर दृष्टा परम आत्मा। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आत्मा सूक्ष्म है बुद्धि से और विवेक बुद्धि से सूक्ष्म है, तो आत्मा ही क्या विवेक है? ऐसे समझ सकते हैं। समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए। गुरुजी, आत्मा तो कोई काम नहीं करता है, बुद्धि बहुत काम करती, वो विवेक बहुत काम करता है। नहीं, जब आप देखिए चीज़ों को, हम, ये भी एक दृष्टि है, आत्मा कुछ काम नहीं करता है, वो प्रकाशित करता है, लेकिन ये भी एक दृष्टि है कि हमारे भीतर जब हम यूं कहते हैं कि बुद्धि काम करती है तो उस समय अलग करके देख रहे हैं कि बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा बुद्धि को प्रकाशित कर रही है, ऐसा देख रहे हैं, उसको तात्विक दृष्टि से ऐसा देख रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि विवेक काम कर रहा है तो उस समय बुद्धि संयुक्त जो हमारी सत्वगुण की जो स्थिति है उसको हमने देखा है। जो सात्विक स्थिति है जिसमें सत्व की प्रधानता होती है उसको विवेक कहते हैं। सत्वगुण जिस चरम सीमा में होता है, पराकाष्ठा में होता है, उसको विवेक कहते हैं, और उसको आत्मा के नाम से कह दिया गया है। तो ये नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको आत्मा कह दें, उसको बुद्धि कह दें, उसमें कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप अंदर जो होता है उसको देखिए, जो वस्तु स्थिति है उसको आप देखिए कि क्या घटना घटती है हमारे भीतर। कठोपनिषद में एक मंत्र में बताया, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि। वहां पर 4 स्टेप गिनाई कि बोले ये जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां, इनको मन में संयत करे, मन में ले जाकर के छोड़ दे। मन में ले जाकर छोड़ने का अर्थ ये होता है हम बाहर के विषयों से अपने मन और इंद्रियों, बाहर के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लें और मन में जाकर के हम अपने आप को अनुभव करें संकल्प विकल्प के रूप में कि मैं अपने जीवन को शुद्ध करना चाहता हूं। ये मन में जाकर ठहरने का
स्वरूप होगा। जैसे इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं, विषयों को देखती हैं, विषयों से रस लेती हैं। अब जब हम अपने भीतर उनको मन में ले जा करके स्थिर करते हैं तो ये होगा कि इंद्रियों के विषय हमने समाप्त कर दिए, ओझल कर दिए। इंद्रियों का और विषयों का जो कनेक्शन है, संबंध है, उसको हटा दिया और हम मन में पहुंच गए। और मन है संकल्प विकल्प करने वाला। मुझे अपने जीवन में अपने आप को शुद्ध करना है, ये भी एक संकल्प का रूप है। मैं अपने ये एक दिव्य संकल्प है। संकल्प के कई सारे रूप होते हैं। संकल्प हमें कामना के रूप में भी हमारे भीतर उदय होता है। संकल्प हमारे भीतर वस्तु को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए, सम्मान को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए भी संकल्प उदित होते हैं, जिनका गीता में मना किया है। और संकल्प दिव्य रूप वाले भी होते हैं। भागवत संकल्प, दिव्य संकल्प और आत्मा का जो संकल्प है वो हमारा संकल्प हो जाए, सारी समष्टि का संकल्प हमारा संकल्प बन जाए। इन अर्थों में जब संकल्प का प्रयोग किया जाता है तो वो नेगेटिव नहीं है, वो संकल्प तो हमारे जीवन के लिए शुभ होता है। और संकल्प का त्याग करने की जब बात कही जाती है तो उस संकल्प की बात त्यागने की कही जाती है जिसको कि यहाँ काम शब्द से कहा जा रहा है, कामना शब्द से जिसका निर्देश किया जा रहा है। संकल्प का वो रूप जो हमें कामना पूर्ति के लिए उकसाता है कि ये इच्छा पूर्ण हो जाए, वो इच्छा पूर्ण हो जाए। कामना पूर्ति में जो हमें लगाता है, संकल्प का वो रूप जो है त्याज्य बताते हैं। तो जब हम अपने भीतर दिव्यता की मांग करते हैं तो ये और इंद्रियों के विषयों से हट गए तो ये हो गया मन में जाकर ठहर गए। फिर उससे भी पीछे ज्ञानात्मा, मानी हम केवल बस जो हैं उसको जान रहे हों। हमारे भीतर जो भी विचार, कोई भाव उठ रहा है, बिना हम अपनी तरफ से नहीं उठा रहे। कोई यदि हमारे भीतर कोई भाव आता है, कोई तरंग आती है, तो उसको केवल जान रहे होते हैं, बिना उसके साथ अपने आप को मिलाए, बिना उसकी निंदा किए, बिना उसका भोग किए, उसके साथ बिना संघर्ष किए, शांति से उसको जानते रहते हैं। यह है ज्ञानात्मा में अपने आप को ठहराना। मानी उस अवस्था में हम संकल्प नहीं करते। जब मन में हम अपने आप को स्थिर करते हैं तो वहां संकल्प काम कर रहा होता है। दिव्य संकल्प समझिए कि मैं अपने को शुद्ध करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाना चाहता हूं जैसे आत्मा पवित्र है। मैं अपने जीवन को शांत देखना चाहता हूं, निर्विकार देखना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में समस्त दुर्गुणों से, विकारों से ऊपर उठना चाहता हूं। ऐसा जब हम संकल्प करते हैं तो ये इंद्रिय विषय छूट गए और हम मन में आकर ठहर गए। तो ये एक स्थिति बतलाई। फिर बोले मन को ज्ञानात्मा में ले जाकर ठहर दें, ये इससे भी ऊपर उठें। जो हम ये संकल्प करते हैं, दिव्य संकल्प, उससे भी ऊपर उठें। केवल हम अवलोकन करते रहें, जो है उसको देखते रहें, शांत भाव से देखते रहें, बिना उसके साथ अपने आप को मिलाए, बिना अपने आप को उसके साथ संघर्ष किए, शांति से जो है उसको देखते रहें, एज इट इज उसको देखते रहें। यह है ज्ञानात्मा में ठहरना। और इससे भी ऊपर कहा है शांत ब्रह्म में ठहरना। ये भी स्थिति छूट जाती है जब हम केवल शांति मात्र शेष रहती है और हम चीजें इस तरह से उनको ज्ञान शक्ति का या बुद्धि शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसमें एक और स्टेप है, ज्ञानात्मा को महदात्मा में ठहराएं, महदात्मा को शांतात्मा।
ज्ञानम आत्मनि महति, महदात्मा। महदात्मा क्या है? ये जो समष्टि बुद्धि है, अनादि अनंत जो एक व्यापक बुद्धि है, जिसको महो अरुणा सरस्वती प्रकेतयति चेतुना, प्रचेतयति केतुना, ऐसा वेद मंत्र में एक संदेश आया। महो अरुणा सरस्वती, ये सरस्वती का महान सागर है। अरुणा शब्द समुद्र को कहते हैं। महो अरुणा महान सागर है सरस्वती का। प्रकेतयति, प्रचेतयति केतुना, जो कि अपने ज्ञान के द्वारा हमको प्रचेतयति, हमें ज्ञान युक्त करता रहता है। प्रचेतयति जगाता रहता है, हमें चेतना प्रदान करता है। तो ये एक सरस्वती ज्ञान का जो एक समुद्र बताया, वो सबके भीतर है, उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना होता है। तो ज्ञानात्मा से महदात्मा में पहुंचना होता है, जब उस स्वरूप में जाकर के और हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और हम अनुभव कर रहे होते हैं अहम अस्मि के रूप में, अपनी सत्ता का अनुभव कर रहे होते हैं। जब हम उस स्थिति में चले जाते हैं तो उस ज्ञान के समुद्र में जाकर के समझो डूब गए, डुबकी लगा रहे हैं। जैसे केवल इतना ही करना होता है, इसी को अस्मितानुगत समाधि का है योग दर्शन में। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, इसी अवस्था को महदात्मा में ठहरने का नाम अस्मितानुगत समाधि है। यही उस ज्ञान के समुद्र में जाकर के ठहर गए और हम वहाँ पर स्नान करने लगे, यूँ समझो हमारा सब कुछ शुद्ध होने लगा। और इससे भी अंतिम जो एक स्थिति है वो है शांत ब्रह्म में, तद यच्छेद शांत आत्मनि, शांत आत्मा में जाकर के। शांत आत्मा वो होता है, इससे भी परे शांत ब्रह्म जो है, उसको मांडुक्य उपनिषद में तुरीयावस्था कहा है, योग दर्शन में उसको असंप्रज्ञात तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम शब्द से कहा है, स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति कहा है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम, स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति, ऐसे स्वरूप में स्थिति इस शब्द से कहा है। अनेक एक ही सत्य को अनेक अनेक शब्दों से प्रकट किया जाता है। तो स्वरूप स्थिति कहो या असंप्रज्ञात समाधि कहो या तुरीयावस्था करो, जागृत सुसुप्ति, इसी को रमण महर्षि जागृत सुसुप्ति कहते हैं। इसी को शांत ब्रह्म में स्थिति कहा है कठोपनिषद में, शांत ब्रह्म में स्थिति। तो ये जैसे हम ये ऐसे कभी कभी कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि ये विवेक की शक्ति, आत्मा की शक्ति, इसको कैसे समझें। तो आत्मा और विवेक, इन दोनों को संयुक्त रूप में कह दिया कि विवेक की शक्ति हमारे भीतर सर्वोच्च शक्ति है, जो काम करती है और हमें सहज रूप से अशुभ से हटाती है, शुभ में लगाए रखती है। मानी जैसे ज्ञान की शक्तियों में विवेक की शक्ति प्रबलतम शक्ति बताई। सबसे पहले हमने देखा कि इंद्रिय दृष्टि, बुद्धि दृष्टि, विवेक दृष्टि, और विवेक के बाद स्वरूप स्थिति। तो विवेक में भी ये जो विवेक स्थिति है, इसी को अभी मैं जो बोल रहा था अस्मितानुगत महदात्मा, ये विवेक वाली स्थिति है, महदात्मा में स्थिति है, स्वरूप स्थिति के स्वरूप। इससे अगले जो स्टेप है वो स्वरूप स्थिति होती है। महदात्मा के बाद शांत आत्मा, उसी को स्वरूप स्थिति कहा है योग दर्शन में। उसी को स्वामी दयानंद जी
परमात्म स्थिति शब्द से कहते हैं, परमेश्वर में स्थिति कहते हैं। योग दर्शन में जिसको स्वरूप स्थिति का, वे उसको परमेश्वर में स्थिति कहते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर मन से बुद्धि को उत्कृष्ट बताया। बुद्धे यो बुद्धे परतस्तुषा, बुद्धि से भी परे जो है उस आत्मा को उत्कृष्ट बता दिया। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धि से उत्कृष्ट जो श्रृंखला है, उत्कृष्टता की जो श्रृंखला है, उसको जान करके संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने उच्च आत्मा के द्वारा निम्न आत्मा का स्तंभन करके, नियंत्रण करके। आत्मना आत्मानम संस्तभ्य का अर्थ ये होगा कि जो इन्होंने उत्कृष्टता की एक जो हिरार्की बनाई, एक सीढ़ी तैयार की, तो इसमें अपने उच्च आत्मा के द्वारा निम्न आत्मा का नियंत्रण करके उच्च निम्न का नियंत्रण कर पाएगा। निम्न उच्च का कैसे नियंत्रण कर सकता है? तो अपने उच्च आत्मा के द्वारा निम्न का नियंत्रण करके, माने बुद्धे परम आत्मानम बुद्ध्वा ज्ञात्वा, बुद्धि से परे जो आत्मा है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परे जो आत्मा है उसका अनुभव करके, ज्ञात्वा माने अनुभव करके, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, और ठीक से अपना स्तंभन करके अपनी संस्कृत मन के द्वारा, आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय, मानी अपने संस्कृत विवेक के द्वारा, अपनी विवेक दृष्टि के द्वारा अपने उस बुद्धि का नियंत्रण करके। अब ये शब्द तो इन्होंने डाल दिए हैं, और इसका समझना, जो एक होता है रेशनल सेल्फ, एक है इमोशनल सेल्फ, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। कई ढंग से मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बात को कई एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। शब्द तो वही है, आत्मानम आत्मना, आत्मना जो तृतीयांत है ये है रेशनल सेल्फ, और ये आत्मानम है इमोशनल सेल्फ। अपने रेशनल सेल्फ के द्वारा इमोशनल सेल्फ का नियंत्रण करके, इमोशंस जो भाव हैं जो हमको इधर उधर बिखेरते हैं, उन भावों का, आप कहोगे भाव तो अच्छे भी होते हैं, अच्छे जो भाव होते हैं उनको भी हम ज्ञान पूर्वक यदि सही दिशा में ले जाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। और जब हम अपने ज्ञान से अलग हट करके केवल भावों में बहते चले जाते हैं, वो कितने भी अच्छे हों, वो तो एक नशा की तरह होते हैं। जैसे ही वो नशा उतरता है फिर हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो इस कारण से ये कहा जाता है कि भाई इमोशनल सेल्फ को अपने रेशनल सेल्फ से, रेशनल का मतलब ये होता है कि ज्ञान पूर्वक हम उन भावों का नियंत्रण करें। ये एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या है आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, अपनी जो उच्च आत्म शक्ति है उसके द्वारा बुद्धि शक्ति का नियंत्रण करके, अपने विवेक के द्वारा बुद्धि का नियंत्रण करके। ये भी एक, हमारी बुद्धि में जो प्रकाश है वो भी विवेक के द्वारा यदि नियंत्रित होता है तो बुद्धि फिर हमारे मन को नियंत्रित करती है। सीधा हमारा विवेक काम करेगा बुद्धि पर, और बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, स्वामी दयानंद की शैली में इस पंक्ति की व्याख्या करें तो यूं कहेंगे, अपनी आत्मा को, परमात्मा को सर्वोपरि जानकर उस परमात्मा से, अपनी परमात्मा की सहायता से अपनी आत्मा को नियंत्रित करके, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, परमात्मा को सर्वोपरि जानकर उस सर्वोपरि शक्ति के द्वारा अपनी, जो अपनी आत्मा है जिसको हम देहाभिमानी जीव कहते हैं, इस जीव का नियंत्रण करके, उसकी मदद लेकर के, उसकी सहायता से अपने जीव भाव का नियंत्रण करके, ए महाबाहो इस दुरासदम काम रूपम जही,
ये जो कठिनता से वश में आने वाला जो काम रूप शत्रु है, दुरासदम शब्द का अर्थ होता है बड़े दुख से जिसको नियंत्रण किया जा सकता है, कष्ट पूर्वक जिसका आसदन होता है। दुरासदम दुखेन आसदय आसादनम प्राप्तिर्यस्य, दुख से पकड़ में आता है, बड़े मुश्किल से पकड़ में आता है। ऐसे इस शत्रु को पकड़ करके और हटा दो, मार दो इसको। जही एनम शत्रुम, इस शत्रु को मार डालो, समाप्त कर दो, ऐसा संदेश दिया। और इसी के साथ ही इस अध्याय को समाप्त किया इन्होंने। कर्मयोग इस अध्याय का नाम है। हम अपने जीवन में जब कर्म करते हैं तो हमारी इंद्रियां हमें बाहर के जगत में भटकाती हैं और उससे हमारा ठीक कर्मयोग सिद्ध नहीं होता, ऐसे संदेश देना चाहते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को सदा नियंत्रित रखते हुए और अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तीसरे अध्याय से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। 35वें श्लोक की बात पूछी जा रही है कि 35वें श्लोक में क्या कहा है। 35वें श्लोक में तो यही कहा, यहाँ पर गीता में स्वधर्म वो होता है जो सहज प्राप्त धर्म है, सहजम कर्म। आगे 18वें अध्याय में सहज कर्म के नाम से स्वभाव नियत कर्म, सहज कर्म, स्वभाव नियत कर्म, स्वधर्म, ये सब पर्यायवाची हैं। और नियत कर्म, देखिए कितने सारे शब्द बोल रहा हूँ, नियत कर्म, स्वभाव नियत कर्म, सहज कर्म और स्वधर्म, इन सब को एक ही अर्थ में बोला है। तो जो स्वधर्म है वो हमारे लिए यदि कम हमें सुखप्रद दिखाई देता है, हमें कम लाभकारी दिखाई देता है और हमें दूसरे का धर्म ज़्यादा लाभकारी दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये धर्म जो है ज़्यादा सुखद होगा, ज़्यादा लाभ करेगा, तो कह रहे हैं अपने धर्म को ही हमें अपनाना चाहिए और वही हमारा ज़्यादा भला करेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, पर धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो उसमें बहुत भयावह का मतलब है कि उसमें बहुत रिस्क है, बहुत ही रिस्क है। ऐसा तो नहीं कहते कि हम प्रकृति को बदल नहीं सकते, पर जैसे आदमी में इतना धैर्य नहीं होता, इतना उसकी प्रकृति का के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता, तो इस कारण से वो अपनी प्रकृति को चेंज करने में सफल नहीं हो पाएगा। और वही जो 33वें श्लोक में बात कही गई कि फिर वो अपने स्वभाव में, उसी स्वभाव में पहुंच जाएगा जो उसकी मूल प्रकृति है। जो बदलना चाहता है वो बार बार हट करके वहीं जाएगा। तो इनका संदेश इस रूप में नहीं है कि मनुष्य चाहे और वो बदल ना सके, वो तो ठीक है, बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, पर उसको एक निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं इस भूमिका के लिए इस धरती पर आया हूं और अब किसी इमोशंस के, किसी भाव से प्रेरित होकर के और किसी तात्कालिक परिस्थिति के कारण से जब हमारे मन में कोई वेग उठता है और हम उसी के अनुसार कुछ कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो स्थायी नहीं होता है, वो वेग स्थायी नहीं होता है। यदि हमने सोच समझ करके विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक निर्णय लिया है कि मैं क्षत्रिय होते हुए भी मैं तो एक ब्राह्मण का जीवन जीना चाहता हूँ, तो बदल सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। और उसके लिए मना भी नहीं कर रहे। बात इतनी है कि हम एक सामान्य ढंग से जो जीवन जीते हैं उसमें निरापद जीवन यही है कि जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार हम चलें और उस रास्ते से चलते हुए हम आगे प्रगति करें। शांति शांति शांति।